हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ राशि के हिसाब से जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, जो सीरीज़ में बना रही हूँ मई मंथ के लिए, उसमें ये नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई का प्रेडिक्शन, एयर राशि, एयर साइंस जो है उनके बारे में। जो 3 साइंस जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनाई यानी कि जो 21 मई टू 20 जून के बीच में जन्मे हैं। लिब्रा यानी कि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। और एक्वेरियस जो है वो है Jan 20 टू 18 फेब तक। ओके, तो इस दौरान अगर आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। कम्युनिटी पे बहुत सारे वोट्स आए थे कि मैं मंथली भी वीडियोस बनाऊं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं हर मंथ ऐसा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोज़, यानी कि आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो मैं रेगुलर वीडियोज़ ही बनाती रहूँगी। बट अगर आपको पसंद आए, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोज़, तो मैं ज़रूर ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगी। हर मंथ का प्रेडिक्शन मैं करूँगी। ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, यानी लव इंटरेस्ट के बारे में और मंथ का ओवरव्यू देखने की हम इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। मैंने 3 राशि के बारे में बनाया है, जैसे मैंने कहा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने स्टार्ट करेंगे हम जेमिनाई से। अगर आप लिब्रा और एक्वेरियस हैं तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप वीडियो स्किप करके अपना राशि के हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप दूसरे राशियों से बिलोंग करते हैं, यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो मैंने उसके भी वीडियोज़ बनाए हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। यानी कि अगर आपके पार्टनर की कोई और राशि है, आपकी फैमिली में से या फिर दोस्त में से किसी के बारे में आप जानना चाहेंगे, उनके राशियों के बारे में जानना चाहेंगे, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। साथ ही लाइक करके, जैसे मैंने बताया, लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं या नहीं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वो वीडियोज़ जो है मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जेमिनाई। देखते हैं कि आपके लिए मई मंथ में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है मई मंथ। हेलो जेमिनाई, देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है मई मंथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 21 मई टू 30 मई के बीच आपका जन्म हुआ है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, अगर आपका बर्थडे उस वक्त में है। और अगर अभी भी रिसेंटली आपका बर्थडे है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। देखते हैं कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। Knight of Wands, Five of Wands, Six of Swords, आपकी लाइफ का ओवरव्यू। अभी आपके पार्टनर के लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। ओके, Two of Swords, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। मंथली ओवरव्यू देखते हैं आपके लिए क्या होगा। नाइट ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स, टू ऑफ हार्ट्स।
ओके, सो आपके राशि के हिसाब से काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। आपको एयर साइन है आप, तो सोर्स कार्ड्स आपके लिए होते हैं। सो काफ़ी सारे मुझे सोर्ड कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से काफ़ी फिट बैठ रहा है ये वीडियो आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए। सबसे पहले जिस चीज़ की बात मैं करना चाहूँगी, हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर में कुछ अनबन है या फिर नो कम्युनिकेशन चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो। अगर ये नहीं है तो भी मैं क्या है सर्कमस्टेंसेस बताऊँगी, सो जस्ट स्टे विथ मी। अगर आपकी लाइफ में दिखाई देता है कि थोड़े बहुत अनबन चल रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अगर नहीं है फॉर नाउ प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि मई में कोई ऐसे हालात बन जाए जिसमें आप दोनों की थोड़ी बहुत अनबन होती मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत एक जनरल थोड़ी सी फाइट होती हुई नज़र आ रही है। कई हो सकता है कि आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हो और फिर कुछ थोड़ी सी अनबन हो जाए। बट ये जब हो रहा है तो ध्यान रखिए कि आप जो चीज़ें हैं उसमें गुस्सा ना करें, ज़्यादा एंग्री ना बने, अपने टेम्पर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, टेम्पर को हैंडल करें अच्छे से। बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करें, क्योंकि एंगर से, गुस्से से कोई काम नहीं होने वाला है। ज़्यादा फाइट्स हो सकती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए मुझे आपके टेम्पर की वजह से ज़्यादा दिखाई देते हैं। बट एट द एंड ऑफ मे आई कैन सी कि वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं, अनबन जो है वो सॉल्व हो रही है। आप अगर गुस्सा अपना कंट्रोल करेंगे तो आप ये सिचुएशन जो है ये पूरी तरह से टाल सकते हैं। पूरी तरह से फ्यूचर प्रेडिक्शन हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो फ्यूचर है उसको देखकर प्रेजेंट को बदला जाए। यानी कि अगर फ्यूचर बुरा है तो आप उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट बदल के, अपना आज बदल के आप कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं हमेशा पर्सनल रीडिंग्स में यही बताती हूँ लोगों को कि आपका जो आज है उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके ऊपर आती दिखाई दे जहाँ पे आपको गुस्सा आ सकता है, आपकी अनबन हो सकती है, आपके झगड़े हो सकते हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल इट। ऑल्सो दिखाई देता है कि मई के एंड में अगर आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरे लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ। अगर आपका ऐसा आपको लगे कि किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ या फिर घर पे किसी के साथ, वर्क एरिया पे, यानी फ्रेंड्स में, घर में, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा आपका टेम्पर आउट ऑफ हैंड जाता हुआ नज़र आए या फिर लगे कि गुस्सा आ रहा है और बातें जो है बिगड़ेंगी अगर इस कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यूटी रखे, तो स्टॉप इट देयर। वहाँ पे टॉपिक बंद कीजिए, टॉपिक चेंज कीजिए या फिर उस सिचुएशन से क्विकली निकल जाइए, क्योंकि ये मुझे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता हुआ मई में दिखाई देता है। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने टेम्पर। देखिए, जनरली भी हो सकता है कि आप बड़े शांत इंसान हैं, पर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस ऐसी बनती जाएंगी जिसमें आपको गुस्सा आने की चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो इट इज़ रियली रियली गुड। अगेन जैसे मैंने कहा, मई के एंड में मुझे आप में बहुत शिफ्ट भी नज़र आ रहा है, जो अगर बाय चांस झगड़ा हो भी गया तो वो भी मुझे बहुत हद तक सॉल्व होता नज़र आ रहा है। पार्टनर की ज़िंदगी में अगर दिखाई दे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मुझे डुअलिटी नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो कहीं और किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, डिसीजंस लेते वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, डुअलिटी दिखाई देती है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो मुझे इनमें थोड़े से लॉजिकली और प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल कंटेंट मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। दोनों कार्ड्स जो है, जो कोर्ट कार्ड्स आए हैं वो दोनों यही कहते हैं। थोड़े बेसिकली मैं यही कहूँगी कि उनकी भी जो है एक वॉरियर टाइप बनेंगे वो, यानी कि किस बात का बुरा मान जाएंगे ना, यू विल हैव नो आइडिया, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो उनके गार्ड्स जो है वो अप है, अभी वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो खुद को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके इस थोड़े से गुस्से को भी वो शायद हो सकता है कि गलत हिसाब से ले ले, आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए रिलेशनशिप में। तो ये बातें ध्यान रखिए। आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो जैक ऑफ स्पेड्स होता है। सो अगेन वेरी सोर्डी एनर्जीज शिफ्ट आता मुझे नज़र आ रहा है। बाय द एंड ऑफ मे मैं आपको श्योरली कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में बदलाव आएगा, आप दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे। देखिए, कई बार होता है कि झगड़ा भी जब होता है तो चीज़ें जो है अपने हिसाब से होने के लिए टू फॉल इन प्लेस, झगड़ा हो जाता है कभी कभी, और झगड़े से भी कभी कभी प्यार बढ़ जाता है। तो मुझे ये ऐसा कोई डिफ़िकल्ट झगड़ा या फिर ब्रेकअप वाला झगड़ा नहीं नज़र आता है, क्योंकि अगेन 2 ऑफ हार्ट्स भी है। आप दोनों का एक प्रॉपर गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, एक
अच्छा नाता है, एक अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का, एक जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अलग लेवल का कनेक्शन है आप लोगों का। तो वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स टेस्ट करता हुआ मुझे इन द मंथ ऑफ मे नज़र आ रहा है। नई सिरे से शुरुआत करते हुए आप अपनी रिलेशनशिप की मुझे दिखाई देता है। अगर आप दोनों नो टॉकिंग टर्म्स पे है, यानी कि आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिले उनसे बात करने की, उनके साथ कम्युनिकेट करने की और बताने की कि आप कैसे फ़ील करते हैं। शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अच्छे से, हो सकता है कि उनकी तरफ से कांटेक्ट हो जाए और वो अपने आप को थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करें। तो एक्सप्रेशंस तो मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी नज़र आ रहा है। तो अगेन इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर अलग जो मतलब जेमिनी राशि ही पर थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ लोग, तो हो सकता है कि आपकी ये एक्सप्रेस करने की जो दिखाई देता है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसमें अगर सामने वाला आपको एक्सप्रेस कर रहा है उनकी फीलिंग्स, तो आप उन पे बरसिएगा नहीं, उन पे गुस्सा मत कीजिएगा, उनसे झगड़िएगा मत, उनसे फाइट मत कीजिए, उनकी पूरी बातें सुन लीजिए। द पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन, आपके जो लवर हैं, आपके जो सोलमेट है, वो आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो कैसे फील करते हैं, एंड यू ऑल्सो मस्ट रिस्पेक्ट इट, ये दिखाई देता है मुझे। आई थिंक ये झगड़ा वगैरह बहुत हो गया। आई शुड टेक आउट सम मोर कार्ड्स जिससे थोड़ा डीपली हमें और कुछ चीज़ें पता चले। मैं जनरली सभी फाइल्स के लिए यानी कि सभी राशियों के लिए नहीं निकाल रही हूँ, बट ये थोड़ा झगड़ा वगड़ा है, तो देखते हैं कि एंड किस तरह से होने वाला है मंथ का। 3 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। ओके, ये गिरना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई सी कि बाय द एंड ऑफ द मंथ, मे मंथ में आपका दिखाई देता है कि फर्स्ट थिंग मैं और एक मैसेज जो आ रहा है आपके लिए वो बोलना चाहूँगी, बिकॉज ये कार्ड खुद से आके गिरा। सो आई वुड लाइक टू से कि फाइनेंसेस और लव लाइफ, फाइनेंसेस और पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस और फैमिली लाइफ अलग रखिए। ओके, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखिए, नाप तोल के सारी चीज़ें कीजिए। डोंट ओवर स्पेंड, ज़्यादा अपने आप को खर्चिए मत। प्यार में भी मैं कह रही हूँ बड़े बड़े गिफ्ट्स देने की ये मंथ में का नहीं है। साथ ही दूसरा मैसेज जो मैंने निकाला है वो है 3 ऑफ कप्स। मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार एक दूसरे में नज़र आ रहा है। आप दोनों बाय द एंड ऑफ मे अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करेंगे। शायद आप एक्सप्रेस कर लेंगे एक दूसरे से कि हाँ यार, प्यार है, कनेक्शन है, रिस्पेक्ट है उस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं रीयूनियन आपका नज़र आ रहा है। हैप्पी मंथ एंड आपका थोड़ा हैप्पी जाएगा, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, हैप्पीली रहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। सो ये था रीडिंग जेमिनी वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो जो आपकी राशि के लिए ही, आपके बर्थ डेट के अनुसार, आपके एनर्जीज़ के अनुसार रहेगा, तो उसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, आप कौन से राशि से बिलोंग करते हैं, और आपने और दूसरे अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको आप मिस ना कर दें। बाय बाय जेमिनाई, एन्जॉय। हेलो लीब्रा, योर बर्थ डेट्स 23 सितंबर 22 अक्टूबर के बीच में होनी चाहिए। देखते हैं आपके लिए मे का ओवरव्यू क्या है, मे मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। थोड़े से आपके बारे में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़े आपके पार्टनर के बारे में, और फिर मंथ का ओवरव्यू जानने की हम कोशिश करेंगे आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Cups, Fool, Queen of Cups, okay, I think I'll take these cards for overview. मंथली ओवरव्यू देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
ओके ओके, सो पहली चीज़ जो सेंस हो रही है मुझे, द थिंग आई एम सेंसिंग, वो है कोई किसी औरत का इस रिलेशनशिप पे इन्फ्लुएंस। अब देखिए, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है और ये राशि के हिसाब से है सॉरी, तो लिब्रा राशि के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट अलग अलग तरह से रेजोनेट होगा, तो आपके लिए कौन से तरह से रेजोनेट हो रहा है वो आप उठा लीजिए। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो आपका इन्फ्लुएंस है, और अगर आप मेल है तो आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी वाइफ का, आपके लव इंटरेस्ट का जो फीमेल है उनका इन्फ्लुएंस। सो इस रिलेशनशिप में मुझे फ़ीमेल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फीमेल जो है इस रिलेशनशिप में, या आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सो वो जो है वो रिलेशनशिप की गाड़ी जो है वो अकेले ही संभाल रही हैं, वो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए लागू पड़ता है। ओके, फॉर अदर लिब्रास जिनके लिए ये पॉइंट रेजोनेट नहीं होता है, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि किसी बाहर की औरत का आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। हो सकता है कि आपकी माँ हो, आपकी बड़ी बहन हो, आपके पार्टनर की माँ हो, पार्टनर की बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, या फिर कोई अगर थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में, यानी कि लव के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, कोई चाहता है कि अगर ये रिलेशनशिप ना टिके, या फिर आपके पार्टनर का कोई और लव इंटरेस्ट हो तो भी पॉसिबल है। आपकी कोई दोस्त भी हो सकती है जो आपको गलत एडवाइस दे रही है रिलेशनशिप को लेके। तो अगेन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। द राउंड थिंग दैट आई वांट टू से, द कंक्लूजन थिंग आई वांट टू से, इसकी दिखाई देता है कि किसी औरत का, फीमेल का इन्फ्लुएंस मुझे आपकी रिलेशनशिप में मई मंथ में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर आप मतलब ठीक चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, तो हो सकता है कि आप अगर खुद फीमेल है तो आपका डोमिनेंस मुझे मई में इस रिलेशनशिप में बनता नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप मेल है तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो लव इंटरेस्ट है, वाइफ है, उनका मुझे डोमिनेंस इस रिलेशनशिप में बनता नज़र आ रहा है। उनके हाथ में, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उनके हाथ में रिलेशनशिप की गाड़ी रहेगी। उन रिलेशनशिप में जो पावर्स हैं मिलते हुए, रिलेशनशिप में जो डिसीजन मेकिंग्स है वो उनके हाथ में है, ऐसा मुझे नज़र आता है। साथ ही अगर आप फैमिली के बारे में, यानी कि फैमिली को बताने के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो मे इज़ अ राइट टाइम फॉर यू फैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। अगर आप करना चाह रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि मे टाइम है, आप जाके अपने फैमिली को बता दीजिए। ओके, सो अगर आप बताने की बहुत टाइम सोच रहे थे, यानी कि अप्रैल और मार्च में अगर आप सोच रहे थे कि यार फैमिली को बता देते हैं, तो फिर मे टाइम है जो अब मुझे दिखाई देता है कि आप बता रहे हैं अपनी फैमिली को। अगेन, रिलेशनशिप वाइज मुझे दिखाई देता है कि अगर आपका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है, एंड इफ़ ये जो औरत की जो मैं बात कर रही हूँ, ये फीमेल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी अगर इन्फ्लुएंस आपकी रिलेशनशिप में है, एंड आप अगर खुश नहीं है उस चीज़ से, तो मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा हार्ट ब्रेक जो है वो मई मंथ में बनता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको चॉइसेस मिले, कि आप ऑप्शंस मिले कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, तो आप वो डिसीजन मुझे मई मंथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन, ये थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन नहीं है और आप डोमिनेंट है, या फिर आपके पार्टनर डोमिनेंट है इस रिलेशनशिप में, उस हिसाब से अगर फीमेल डोमिनेंस के हिसाब से हम रीडिंग देखने जाएँ, तो हो सकता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी जिनके पास है, उनको बहुत सारे ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकते हैं कि आपका मन थोड़ा सा भटके यहाँ वहाँ, हो सकता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी थोड़ी ऑफ ट्रैक जाए, थोड़े से अनबन बने, पर आप दोनों मुझे रिकंसाइल करते हुए नज़र आ रहे हो, रीस्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो रिलेशनशिप को। अगर आप नो टॉकिंग जोन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो भी मैं कहूँगी कि आपका ट्रैक पे आती हुई गाड़ी मुझे नज़र आ रही है। 2 बार मुझे फूल कार्ड आया है, यानी कि रीस्टार्ट का कार्ड आया है।
तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि एक नया स्टार्ट, एक नया बिगिनिंग मुझे आपका रिलेशनशिप में आता हुआ नज़र आ रहा है। डिफरेंट लेवल पे आप दोनों एक नई जर्नी स्टार्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ सीखा है पास्ट में, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं साथ में। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है, अगेन टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस एंड कमिंग आउट ऑफ द लव सिचुएशन अ लिटिल बिट, फाइनेंशियल एटीट्यूड में मैं कहना चाहूँगी कि मे मंथ जो है वो आपके या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जिससे उनको पैसे काफ़ी ज़्यादा मिले, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में मुझे आती नज़र आ रही है। दोनों में से किसी एक के लाइफ में हो सकती है, क्योंकि ये मंथली ओवरव्यू दिखाई देता है, सो उस पैसे का आपको फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो पास्ट में झगड़े हुए हैं उनको आप ट्राई कीजिए कि इस मंथ के इस मंथ में आने ना दे। अगर आपके पार्टनर सामने से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि मुझे आप बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चॉइसेस बहुत कंसिडर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि यार जो दूसरा ऑप्शन है लाइफ में उसको कंसिडर करूं। तो ऑप्शंस मुझे कई ज़्यादा आपकी लाइफ में मई मंथ में प्रोवाइड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चॉइस जो होगी वो आपके हाथ में होगी कि आपको इनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या फिर कहीं और जाना है। देखिए ये बहुत आउट ऑफ स्प्रेड जा रहा है ये रीडिंग, आई अंडरस्टैंड, पर बहुत क्योंकि ये राशि के हिसाब से है और बहुत सारे लोग होते हैं एक राशि के, तो मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं। जो हो रहे हैं वो उठा लीजिए, जो नहीं हो रहे हैं उनको लेट दैट गो, क्योंकि वो बाकी लिब्रा के लिए हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सारे ही पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे, ऐसा नहीं है। अगेन कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे दिखाई देता है कि आपका जो इमोशनल लॉस हुआ है पिछले महीनों में, जो प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे थे पिछले महीनों में, तो वो प्रॉब्लम मुझे इस मंथ में आई एम रियली सॉरी बट वो थोड़ी हील हो रही है, बट उतनी नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके मुझे आपके न्यू बिगिनिंग्स तो दिखाई देते हैं, आप रिकवरी तो दिखाई देती है, बट आप पूरी तरह से रिकवर नहीं करेंगे। एक स्टेप ले रहे हैं आप डेफिनेटली रिकवर होने के लिए, हील होने के लिए, और चीज़ें जो है वापस से लाइन पे आने के लिए, तो वो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर। सो ओवरऑल अगर मैं कहने जाऊँ तो अच्छा स्प्रेड है। अगर आप डोमिनेंट है रिलेशनशिप में, आप फीमेल हैं और आपका डोमिनेंस है रिलेशनशिप में, तो ट्राई कीजिए कि डिसीजन मेकिंग के वक्त, डिसीजंस जब आप ले रहे हैं तभी आप ध्यान से लें और हर एक के बारे में सोच के लें। चॉइसेस में कन्फ्यूजन खुद को ना क्रिएट करवा लें। ओके नया बिगिनिंग भी आपके लिए मई के एंड तक आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये था रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेजोनेट हुआ या नहीं, आपको कैसा लगा, और साथ ही आपकी राशि कौन सी है, आपके लवर की राशि कौन सी है, और साथ में वो भी वीडियो देखिए ताकि आपको ओवरव्यू आ जाए। उसमें से भी हो सकता है कि आपको पॉइंट्स रेजोनेट कर जाएं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसको आप मिस आउट ना कर दें, नोटिफिकेशन आ जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय लिब्रा, एन्जॉय। देखते हैं एक्वेरियस के लिए मई मंथ कैसा होने वाला है। आपकी बर्थ डेट जो है Jan 20 to Feb 18 होनी चाहिए। देखते हैं आपके लिए मंथली ओवरव्यू क्या आ रहा है। मंथ के बारे में जानेंगे हम, आपके पार्टनर के थोड़ा सा आइडिया लेंगे, आपके मंथ के बारे में आइडिया लेंगे, साथ ही सिचुएशन का ओवरव्यू जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 8 of Swords, Magician, 7 of Pentacles, Death, Hierophant, 10 of Cups,
एस ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ हार्ट्स। फॉर एक्वेरियस मुझे दिखाई देता है कि आप हो सकता है कि किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फाइनेंशियल हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, वर्क लाइफ में हो सकता है, एनी काइंड ऑफ थिंग। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप थोड़े से फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट हैं, बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी चीज़ के पीछे, बट आपको कोई भी उसमें से फ़ायदा होता आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपने बहुत टाइम, मनी, इफ़र्ट्स, इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, इन्वेस्ट किया हुआ है किसी चीज़ में, पर उसका कोई फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं आप। तो मई मंथ में आप मुझे रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि निकलना ही पॉसिबल नहीं है, पर आपको एक रास्ता बाहर का मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप स्पेशली बिकॉज़ मैं लव के बारे में ज़्यादा रीडिंग्स हमेशा बनाती रहती हूँ, और ये भी मैं थोड़ा लव के ऊपर ही फोकस ज़्यादा किया है, सो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको तकलीफ़ हुए जा रही है बहुत टाइम से, ऐसा आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही है बट इसके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे दिखाई देता है कि आप उस सिचुएशन से कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आप कोई जनरली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश मई मंथ में स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही दिखाई देता है कि जिस चीज़ से आपको अभी ट्रैप्ड फील हो रहा है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, उसमें अपनी एनर्जीज़ बहुत इन्वेस्ट की है, अपनी टाइम, मनी, इफ़र्ट्स, सब कुछ कह रही हूँ मैं, बहुत कुछ दिया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत बैलेंस लाने की इसमें कोशिश की है, अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश की है आपने कि आप सॉल्व कर सकें इश्यूज़, पर नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आपकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, तो मई मंथ में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नज़र आ रहा है जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा बिगाड़ ले आएगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि आप मुझे बाहर निकलते हुए इस सिचुएशन से नज़र आ रहे हैं। जो ट्रैप्ड फीलिंग, आप जो अपसेट फील कर रहे थे बहुत टाइम से, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ थोड़ा बहुत टेंशन लेके आप बैठे हुए थे, वो टेंशन से आप रिलीव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उस सिचुएशन में से बाहर निकलकर सॉल्यूशन पाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई। साथ ही बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, हर चीज़ में मुझे इम्बैलेंस नहीं कहूँगी मैं, बट कहीं ना कहीं अनबन है, कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट फीलिंग है, दिखाई देता है। फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत अपसेट कहीं ना कहीं है। या फिर आपके एक यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी लव लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस है, तो उसका असर मुझे आपकी फाइनेंशियल लाइफ यानी कि आपके काम में और आपके फैमिली पे भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी हेल्थ पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे भी आप मुझे थोड़े से बैलेंस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ में। थोड़ा बहुत आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, थोड़े you'll कम बैक टू अ प्लेस वेयर आप थोड़ा शांत फील करेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो उनकी लाइफ में मुझे बहुत बड़ा चेंज आता नज़र आ रहा है। उनके बिहेवियर में, उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता नज़र आ रहा है। हो सकता है उस चेंज की वजह से वापस से आपकी लाइफ जो है ट्रैक पे आ जाए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि ये हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ा लेसन मिले उनकी लाइफ में। कुछ क्या हो सकता है कर्मा की वजह से, या फिर अगर उनको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहता हो, तो ये मई मंथ मुझे दिखाई देता है कि उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत अच्छा लेसन लाइफ में वो सीखेंगे। उनके कर्मास के हिसाब से डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि वो क्या सीखेंगे, किस तरह का लेसन होगा। और ये तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा प्रॉपरली कि क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है लाइफ में। बट एक्वेरियस के जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा अपसेट फील हो रहे होंगे पार्टनर को डेफिनेटली मई मंथ में कोई बड़ा लेसन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर बिहेवियर में काफ़ी रूड है या फिर कुछ है,
तो वो भी एक लेसन मिलता मुझे नज़र आ रहा है कि शायद सीख जाएं कि रूडनेस से काम नहीं बनने वाला। और एक अगर उल्टा है, अगर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बहुत अगर भोले हैं, तो वो भी मुझे लेसन मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि थोड़े से शार्प बनेंगे। इतना भोला भी बन के ठीक नहीं है, ये उनको रियलाइज़ होगा, उनको समझ में आएगा, तो वो भी मुझे होता हुआ उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। साथ ही स्पिरिचुअली थोड़े से अवेकन्ड होने वाले हैं दिखाई देता है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत है दिखाई देता है। थोड़े ऐसे टाइम में आके थोड़ा सा फंसेंगे कि आपकी या फिर किसी ऐसे इंसान की जो एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनके पिता है, आपके पिता है, या फिर कोई ऐसा उनके मेंटोर हैं जिनको वो बहुत मानते हैं, या फिर दोस्त हो कोई, उनकी एडवाइस जो है अगर वो लेंगे तो मुझे काम आती हुई वो एडवाइस नज़र आ रही है। साथ ही आपके लिए भी हो सकता है कि वो आपको एडवाइस दे किसी चीज़ में, अगर आप थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और अगर आपके पार्टनर के पास सॉल्यूशन है और वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो सॉल्यूशन, तो वो भी उस हिसाब से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एडवाइस मुझे देते नज़र आ रहे हैं। आप उनको एडवाइस दे रहे हैं या फिर वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, या आप दोनों मिलकर किसी और से एडवाइस ले रहे हैं। तो एडवाइस एक हेल्प मुझे आती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, या फिर आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज़ की तरफ से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके फैमिली की तरफ से उनको लेसन मिले। उनकी फैमिली में वो बहुत टाइम स्पेंड करते मुझे नज़र आ रहे हैं, आप उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कनेक्शन आप दोनों का होता हुआ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे। साथ ही अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, जैसे मैंने कहा, तो आप कुछ आपके पार्टनर्स के सीक्रेट्स इस मंथ में जानते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके साथ हो सकता है कि वो खुद शेयर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं और उनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त में। या फिर अगर टॉक्सिक रिलेशन है, जैसे मैं कह रही थी कि ये रिलेशन जो है वहाँ पे आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि पार्टनर के बहुत सारे राज जो हैं हो सकता है कि खुलने वाले हैं। वो खुद बताएंगे या फिर आपको किसी थर्ड पार्टी से पता चलेगा, आपकी फ्रेंड्स से, या फिर अगेन ये एडवाइस का भी सीन यहाँ पे भी आता है। हो सकता है आपको आपके फ्रेंड की तरफ से या फिर किसी वेल विशर की तरफ से एडवाइस मिले और उनके सारे राज वो उस एडवाइस के थ्रू आपके सामने खोले। तो बहुत सारे सीक्रेट्स जो है, बहुत राज जो हैं वो खुलते हुए मुझे इस मंथ में, मई मंथ में नज़र आ रहे हैं। साथ ही हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के साथ, पुराना दोस्त हो सकता है, पुराने दोस्त, या फिर पुराना रिश्ता हो सकता है, एक्स हो सकता है, उससे हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की बात हो। आपकी मुझे मोस्टली नज़र आती है कि आप हो सकता है कि अपने एक्स लवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए कहीं ना कहीं, और अगर आपका झगड़ा था उनसे बहुत ज़्यादा फाइट होके अगर आप अलग हुए थे, तो आप ठीक है वो सॉरी बोलेंगे या फिर आप सॉरी बोलेंगे और बात जो है वो मुझे ख़त्म होती हुई उधर नज़र आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू विल गेट बैक विथ योर एक्स, ठीक है, ये सीन नहीं है, पर जो घाव जो थे वो खुले रह गए थे वो मुझे भरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में बात होकर चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और फिर ठीक है तू अपने रास्ते में मेरे रास्ते, इसी तरह से दिखाई देता है। पर जो चीज़ें थी, जो बुरी बुरी बातें कही गई थी या फिर कुछ हो सकता है कि अनबन हुई थी, तो वो मुझे आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ मे। सो ये था रीडिंग एक्वेरियस के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं हर मंथ? तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे, एंड देन ही मैं बनाऊंगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं उतना पसंद करें देखना, तो मैं दूसरे वीडियोस जैसे मैं बनाती रहती हूँ वैसे ही बनाऊंगी। ये जो सीरीज़ है मैं बंद कर दूँगी। सो ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। आपकी राशि कौन सी है ज़रूर बताइए। आपके पार्टनर की राशि का भी वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आप मिस ना कर दें और आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच एक्वेरियस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एन्जॉय।